व्हाट इज द प्रोसेस टू सबमिट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको भी दिक्कत हो रही है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को कैसे सबमिट करना है, उसकी क्या प्रोसेस है, तो हम यहाँ पर आपको एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि भाई आखिर क्या आपको प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। और इसको आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं हमारे ब्लॉग्स में, indiantaxupdate.com की वेबसाइट पर जाकर के, जहां पर इसको पूरी तरह से बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि भाई आपको कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप टैक्स अपडेट्स और ड्यू डेट्स को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर हमें विजिट कर सकते हैं। और आप इस प्रकार के ड्यू डेट्स अपने क्लाइंटों को शेयर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, या टैक्स अपडेट्स अगर आप चाहते हैं अपने नाम के साथ, अपनी डिटेल्स के साथ, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि भाई आखिर क्या प्रोसेस है। तो इसमें हम अपने ब्लॉग सेक्शन में जाते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस टू सबमिट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम जाए। आप भी जाकर के यहाँ पे इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, बाकी अभी हम आपको बताने भी जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को बजाना मत भूलिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस टू सबमिट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो आपको द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड फॉर फाइलिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 3CA 3CD एंड 3CB 3GD। स्टेप वन, सबसे पहले आपको करना क्या है। टैक्स पेयर नीड टू ऐड चार्टर्ड अकाउंटेंट टू whom he oblique C want to assign the firm। सबसे पहले आपको अपना सीए ऐड करना है, जिसको कि आप ये चाहते हो कि वो आपके इस फॉर्म को, इस टैक्स ऑडिट को करे। तो टैक्स पेयर में ऐड सीए बाय नेविगेशन थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। जब आप अपनी इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहां पे नेविगेशन में आप जाकर के ऑथराइज्ड पार्टनर में माई चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आप ऐड सीए कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट के केस में आप ई फाइल के अंदर जाकर के इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएंगे, वहां पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स करेंगे। उन फॉर्म्स में से आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म 3CA 3CD या 3CB 3CD। आपको जो भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है, आपको वो स्पेसिफिक फॉर्म सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। इससे क्या होगा कि आपका सीए सेलेक्ट हो जाएगा, आप अपने सीए को ऐड कर लेंगे, सो डेट कि अब आपका सीए टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट को फाइल कर पाए। आफ्टर सक्सेसफुली एडिंग सीए, टैक्स पेयर नीड टू असाइन द टैक्स ऑडिट। अब उसने, आपने पहले तो अपने सीए ऐड कर लिया कि भाई ये सीए का नंबर है और ये सीए मैं असाइन कर रहा हूं। उसके बाद आप उसको टैक्स ऑडिट असाइन करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टैक्स पेयर इज रिक्वेस्टेड टू नेविगेट टू ई फाइल। आप फिर से ई फाइल के फोल्डर में जाएंगे, वहां पे इनकम टैक्स फॉर्म्स करेंगे, वहां पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे जाएंगे। फिर आप सेलेक्ट फॉर्म 3CA 3CD या 3CB 3CD एज एप्लीकेबल। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म कैन बी असाइन टू सीए बाय सेलेक्टिंग सीए नेम। उसके बाद वहां पे सीए का नाम आएगा, उसका असेसमेंट ईयर पूछेगा, भाई आप किस असेसमेंट ईयर के लिए आप इसे कर रहे हो, फाइलिंग टाइप क्या है, यानी ओरिजिनल है या आपकी रिवाइज है। इफ सीए इज नॉट एडेड यू कैन नेविगेट टू ऑथराइज पार्टनर। तो यानी जैसे हमने पहले स्टेप में बताया, सबसे पहले आपने सीए ऐड किया, उसके बाद आपने एक फॉर्म स्पेसिफाई, उसको बताया कि भाई ये वाला फॉर्म जाना है, ये सीए इस मेरे इस टैक्स ऑडिट को ये वाला सीए करेगा और ये मेरा इस साल के लिए करने जा रहा है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पर। आफ्टर सक्सेसफुली असाइनमेंट ऑफ फॉर्म टू सीए, जब आप सीए को पूरा आप असाइन कर देंगे, फॉर्म शैल बी अवेलेबल एंड द सीए वर्क लिस्ट। तो उसके बाद क्या होगा कि जो फॉर्म है ये सीए की वर्क लिस्ट में मिल जाएगा, यानी कि एज ए चार्टर्ड हमारे पास में ये उसकी हमारी वर्क लिस्ट के अंदर आता है। वहां पर आता है फॉर योर एक्शन में, वर्क लिस्ट सेक्शन के फॉर योर एक्शन में। वहां पर सीए या तो उसे एक्सेप्ट करेगा उस असाइनमेंट को, या वो रिजेक्ट कर देगा। नॉर्मली जब आपकी उससे प्रॉपर बात हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इन केस सीए एक्सेप्टेड, अब हम स्टेप 4 की बात करते हैं। इन केस द सीए एक्सेप्ट द असाइनमेंट, सीए इज रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द नेसेसरी डिटेल्स इन द ऑफलाइन यूटिलिटी एंड जनरेट जेसन। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि भाई आपका टैक्स ऑडिट की पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसका जेसन जनरेट करेंगे। स्टेप 5 आ गया, सीए नीड टू अपलोड द जेसन अंडर वर्क लिस्ट। अब यहाँ पर फॉर योर एक्शन, तो अब वो वर्क लिस्ट में हम दोबारा जाएंगे, एज स्टार्टेड हम वर्क लिस्ट में जाएंगे, वहां पर फॉर योर एक्शन के अंदर जाएंगे, जहां पर आपने हमें ऑलरेडी असाइन किया हुआ है कि भाई ये जो क्लाइंट ने हमें असाइन किया हुआ है कि भाई ये फॉर्म भरना है, वहां पर हम जेसन फाइल को अपलोड कर देंगे। जेसन फाइल अपलोड होने के बाद में फॉर्म अपलोडेड बाय सीए शैल बी अवेलेबल अंडर टैक्स पेयर्स वर्क लिस्ट। अब जैसे ही हमने अपने यहां से उस फॉर्म को अपलोड कर दिया, तो जो एसएससी है, एसएससी की वर्क लिस्ट में जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट की वर्क लिस्ट के अंदर फॉर योर एक्शन के अंदर ये आपके पास आ जाएगा कि जी ये फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया है सीए ने और आपको ये टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट भेजी है, ये बैलेंस शीट उसने अटैच किया है। अब आप क्या करेंगे कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या आप उसको रिजेक्ट करेंगे। तो यानी कि आप वहां पर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
अब दोस्तों, ये थी हमारी एक प्रोसेस जिसके बारे में हम, अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स ऑडिट फाइल करनी है, तो किस प्रकार क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, ये पूरी टैक्स ऑडिट की इंफॉर्मेशन से ज्यादा डिटेल के लिए आप इस ब्लॉग को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके कंफर्म है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग के लिए हमें कॉन्टैक्ट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।